छोटे भाइयों को राम राम और बड़ों से आशीर्वाद की कामना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक लिया है हमने मिश्रित भिन्न का जोड़, घटा और गुणा और भाग, यानी चारों टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए पहले टॉपिक को हम देखते हैं कि मिश्रित भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। चलिए एक भिन्न लिखते हैं हम सबसे पहले। मान लीजिए हमने एक भिन्न लिखा है 4 सही 3/2। इसे पढ़ने का तरीका क्या हुआ, 4 सही 3/2। ठीक है, इसको हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसे हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। भिन्न भी दो तरीके की होती है हमारी, एक मिश्रित भिन्न होती है, एक साधारण भिन्न होती है। अगर मैं इसे साधारण भिन्न में बदलना चाहूँ तो कैसे बदलूँगा? देखिए, कुछ नहीं करना होता है, बस ये जो नीचे वाली संख्या होती है हर में, इसका गुणा कर दीजिएगा आप 4 से। चलिए कर देंगे। फिर इन दोनों का गुणा करने पर जो भी उत्तर आएगा उसको जोड़ दीजिएगा आप ऊपर वाली संख्या यानी अंश में। चलिए इसको मैं करके बताता हूँ आपको। तो 2 का गुणा 4 से करते हैं तो 2 चौको 8 हो जाएगा। ठीक, 8 में जो ऊपर है उसे जोड़ देंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11, यानी 11/2। ये किस में बदल गया, ये आपका साधारण भिन्न हो गई। कैसी भिन्न हो गई? साधारण भिन्न हो गई। और इस तरीके की भिन्नों को हम लोग हल करना बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। अब इसी तरीके से हमको सबसे पहले इसे साधारण भिन्न में बदलना है और फिर जा करके इसको हल करना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसे साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो हमने अभी क्या सीखा था कि नीचे वाली संख्या का गुणा इसके बीच में जो संख्या होती है उससे करते हैं। तो 2 का गुणा 4 से हुआ तो 2 चौको 8 हो गया। इन दोनों का गुणा करना है और ऊपर जोड़ देना है। तो 2 चौको 8 हो गया, 8 3 11 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 11 और यहाँ पर बटे में 2, नीचे वाली संख्या वैसे ही रहेगी, प्लस 4 का गुणा किससे करना है, 2 से। तो 4 दूना 8, 8 और ऊपर संख्या जोड़ देनी होती। तो 4 दूना 8, 8 5 13, यहाँ हमारे पास आ गया 13। लेकिन नीचे क्या है, 4, तो हम नीचे लिख देंगे 4, प्लस में ये यही काम फिर से करते हैं। 6 का गुणा 3 से कराते हैं, 6 त्रिक 18, 18 में ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, 18 1 19, तो ऊपर लिख देंगे 19 और बटे में कितना रहेगा, 6। अब इसके आगे क्या करना होता है, अब हम जानते हैं कि जब साधारण भिन्न में बदल गया है तो इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। अब एलसीएम क्या लिया जाता है, इनकी हर वाली जो संख्याएं हैं इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हर में इनकी कौन कौन सी संख्या है, 2 है, 4 है, 6 है। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेना भी मैं आपको सिखा दूंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो इसको हम 2 से भाग देते हैं। तो 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। हम सबसे छोटी संख्या से भाग देना तब तक करते रहते हैं जब तक कि इसमें कोई भी एक ऐसी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 2 से हम फिर से भाग देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है और ये 2 से कट जाएंगे। 1 को कोई दिक्कत नहीं है, 1 को ऐसे ही लिख दिया जाता है। 2 से 2 में भाग लगाएंगे, 1 आएगा। 2 से 3 में भाग नहीं जाएगा तो 3 ऐसे ही लिख देंगे। अब 2 से तो इस पूरी संख्या में नहीं जा सकता भाग, तो हम 3 से भाग लगाते हैं। यानी सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 2 से 3 से 4 से, और 3 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो ये 1 और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा एलसीएम आएगा वो 3 दूना 6 और 6 दूना 12। तो यहाँ हमारे पास एलसीएम कितना आ गया है, 12। चलिए आगे हम क्या कहते हैं, हम एक बड़ी सी लाइन खींचते हैं। हमने एक लाइन खींच ली, फिर जो एलसीएम आया है उसको नीचे लिखते हैं। एलसीएम को नीचे लिख दिया। फिर क्या करते हैं, इन हर वाली संख्याओं से 2 से 4 से और 6 से जो हमारा एलसीएम आया इसमें भाग देते हैं। तो 2 से 12 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 छंगा 12, 6 बार गया। तो 6 यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद गुणा लगाते हैं और इसके ऊपर जो संख्या लिखी थी 2 के ऊपर 11, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। प्लस 4 से 12 में भाग देंगे। 4 से 12 कितनी बार जाता है, 3 बार। 4 3 12, तो यहाँ 3 लिखेंगे गुणे में। इसके ऊपर कौन सी संख्या है, 13, यहाँ लिख देंगे। प्लस में 6 से 12 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 6 दूना 12 और गुणे में 19 था ऊपर, तो 19 ऊपर लिख देते हैं। इसके बाद गुणा कराएंगे और इसको जोड़ लेंगे। तो 11 छगा 66 हो जाएगा, प्लस में 13 तियाँ 39 हो जाएगा, प्लस में 19 दूना 38 हो जाएगा, बटे में 12। अब ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर हमारे पास आएगा 143, नीचे क्या है, 12। अगर 12 से ये संख्या विभाज्य होगी तब कर देंगे, अन्यथा यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 3 7 1 8, ये किसी भी तरीके से विभाज्य नहीं है, ये हमारा आंसर है। अब हम मिश्रित भिन्न का घटाव करेंगे। हमने इसको हल करना सीख लिया है, इसलिए हम थोड़ी तेज़ी के साथ अब सब कुछ करते हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 में 5 को जोड़ना रहता है, 6 5 11, 11 बटे में 2 माइनस 6 चौको 24, 24 3 27, 27 बटे में 6 हो जाएगा, माइनस 3 1 के 3, 3 और ये 3 और 2 5 होता है, 5 बटे में 3। 2 6 और 3 का एलसीएम निकालना है। तो 2 3 और 6,
चलिए एलसीएम निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। 2 1 के 2 हो जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 2 3 6। अब ये 3 से कटेगा, 3 1 के 3, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो कितना होगा, 2 3 6। तो यहाँ पर एक बड़ी लाइन खींचते हैं, नीचे इसका एलसीएम लिख देते हैं। नीचे वाली संख्या से एलसीएम में भाग लगाएंगे। 2 से 6 कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है, तो 3 गुणे 11 माइनस 6 से 6 कितनी बार जाएगा, 1 बार में जाएगा, तो ये 27 हो जाएगा। माइनस 3 से 6 कितनी बार जाएगा, 2 बार में, तो 2 गुणे में 5 हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, 11 3 33 हो जाएगा, माइनस 27 1 के 27, माइनस 5 दूना 10, इसके बटे में क्या रहेगा, 6। अब देखिए ये दोनों संख्याओं का चिन्ह एक जैसा है, तो इसलिए ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो 33 माइनस 27 और 10 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। बटे में कितना रहेगा, 6 रहेगा। अब हम जानते हैं कि ये वाली संख्या प्लस में है, ये माइनस में है, और हम जानते हैं प्लस माइनस का माइनस होता है। तो 37 में से इसको घटा देंगे तो 7 में से 3 गया, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 बटे में 6, लेकिन चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का तो माइनस हो जाएगा। बराबर में इसको करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई, 2 दूना 4 और 2 3 6, हमने इसको 2 से काट दिया। तो इस तरीके से घटाव भी हो गया। अब मिश्रित भिन्न का गुणा करना सीखते हैं। हमारे पास एक मिश्रित भिन्न है, इसका गुणा कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो 4 चौको 16, 16 3 19, तो ये हो जाएगा 19 बटे में 4 गुणे 6 पंचे 30, 30 और 9 होता है 39 बटे में 6 गुणे 8 दूना 16, 16 3 19 बटे में 8। अब इसको थोड़ा सा हमें काटना होता है, यानी सिंप्लीफाई करना होता है। हम देखते हैं कि क्या क्रॉस में ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है। 4 से 39, 4 से 19 और 4 से 19 यहाँ नहीं कटेगा। फिर हम देखते हैं इधर से 6 से 39 या फिर 6 से 19 नहीं कटेगा, लेकिन हम चाहें तो इसको हम 3 से काट सकते हैं। तो 3 दूना 6, 3 1 के 3, 3 3 के 9, तो ये तो कट गया। और कोई संख्या यहाँ पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे नहीं कट रही है, तो हम इसको फिर से लिख लेते हैं। 19 बटे में 4 गुणे 13 बटे में 2 गुणे 19 बटे में 8। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या कोई संख्या कट रही है। अगर नहीं कट रही है तो नहीं कट रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाले से और नीचे वाली संख्या का नीचे वाले से गुणा कर देते हैं। तो 19 का गुणा 13 से करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 19 का गुणा कर देंगे। 4 का गुणा 2 से करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका गुणा 8 से कर देते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं इसको। इतना आंसर आ गया हमारे पास गुणा करने पर। ऊपर वाली तीनों संख्या का गुणा करें तो इतना आ गया, नीचे वाली तीनों संख्या का गुणा करें तो 64 आ गया। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या ये संख्या किसी से कटती है। तो हम देखते हैं ये संख्या किसी एक संख्या से नहीं कट रही है, यहाँ की यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम मिश्रित संख्या का भाग देते हैं। देखिए मिश्रित भिन्न का भाग कैसे देंगे हम, इसको भी सबसे पहले हम साधारण भिन्न में बदलते हैं। 6 त्रिक 18, 18 और 5 23 होता है, और बटे में 6 रहेगा, भागे 7 चौको 28, 28 और 5 कितना होता है, 28 5 हो जाएगा 33 बटे में 4, भागे 6 त्रिक 18, 18 2 20 बटे में 3। अब देखिएगा सबसे पहले हम इसमें भाग के चिन्ह को हटाते हैं। तो पहली संख्या 23 बटे 6, इसको ऐसे ही रह देंगे, और ये जो भाग है भाग को हम गुणा बना देते हैं, और यहाँ पर इसके आगे की जो संख्या होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको पलट देते हैं, यानी 4 ऊपर चला जाएगा और 33 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे, इस भाग की जगह गुणा कर देंगे और 20 बटे 3 को हम 3 बटे 20 करके लिख देंगे। अब देखते हैं ऊपर नीचे करके कोई संख्या क्या कट रही है, 3 से 20 या 4 से 33, 23 से 6, या फिर हम ऐसे भी क्रॉस में चेक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं 3 और ये 33 कट गया। हम देखते हैं कि ये 4 और 20 भी ऊपर नीचे हैं, ये क्रॉस में है, कट जाएंगे। तो 4 1 के 4 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20। चलिए जो बचा है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 23 बटे में 6 गुणे 1 बटे में 11 गुणे 1 बटे में 5। चलिए अब देखते हैं क्या ऊपर नीचे कुछ कैंसिल होता है, नहीं होगा तो सीधा सीधा इसका गुणा कर देते हैं। तो 23 का गुणा 1 से होगा तो ये 23 ही रहेगा, बटे में अब 6 का गुणा 5 से हुआ, 6 पंचे 30, और 30 का गुणा 11 से करते हैं तो 11 3 33 यानी कि 330। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 23 बटे में 330, ये हमारा आंसर हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।